गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जो अगला टॉपिक है इस चैप्टर का डेट इज़ द 10.4 माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। ठीक है, इसमें से भी नीट में एक दो बार क्वेश्चन आ चुके हैं। बोर्ड वाले भी इसमें एक डायग्राम है बायोगैस प्लांट का, उसको भी पूछ लेते हैं और इसमें कुछ बेसिक्स 1 to 2 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बेटा ये टॉपिक क्या है। जैसे कि सबसे पहले इसमें लिखा है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। ठीक है, माइक्रोब्स तो हम अभी चैप्टर माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर हम पढ़ रहे हैं तो बेसिकली आइडिया है हमको बायोगैस। ठीक है, अब बायोगैस का मतलब क्या लिखा है सबसे पहली लाइन में, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेनिंग प्रीडोमिनेंटली मीथेन। ठीक है, बायोगैस क्या है बेटा, एक गैसेस का मिक्सचर है जिसमें मेनली वैसे मीथेन होती है, लेकिन इसके अलावा भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड और सारी गैसेस भी इसके अंदर होती हैं। प्रोड्यूस बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी विच मे बी यूज्ड एज अ फ्यूल। ठीक है, बायोगैस एक गैसेस का मिक्सचर है जिसमें मेनली मीथेन होती है, इसके और भी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह, जिन जो कैसे प्रोड्यूस होती हैं, बाई माइक्रोबियल एक्टिविटी। ठीक है, माइक्रोब्स जो होते हैं किसी सबस्ट्रेट पे एक्ट करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं और उसमें से गैस प्रोड्यूस होती है और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, फ्यूल की तरह। यू हैव लर्न दैट द माइक्रो प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस एंड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जैसे इससे पहले वाले कंसेप्ट में भी हमने देखा था कि एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर जो था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, उसमें कैसे हेटेरोटॉक्स बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि सीवेज आई थी, ठीक है, सीवेज जो आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट सेकेंड ट्रीटमेंट होने के बाद जो सब्सटेंस आया था उस पर कैसे एक्ट कर रहे थे और डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड उस प्रोड्यूस कर रहे थे, इसको हम बायोगैस में यूज़ कर पा रहे थे। फिर इंपॉर्टेंट बेटा चीज़ इसमें आगे लिखी है, द टाइप ऑफ गैस प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द माइक्रोब एंड द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट दे यूटिलाइज। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एम्स में आ चुका है कि जो गैस प्रोड्यूस होगी वो बेटा वो गैस किस टाइप की होगी, उस मतलब कैसे पता लगेगा, क्या फैक्टर है जिन पर डिपेंड करती है। नंबर 1 कौन सा माइक्रोब्स है, ठीक है, और नंबर 2 कि वो जो माइक्रोब है वो कौन से सबस्ट्रेट पे एक्ट कर रहा है, उसके हिसाब से डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस प्रोड्यूस होंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है। In the example cited in the relation to fermentation of dough, cheese making and production of beverages, the main gas produced was CO2। हम पहले ही इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ चुके थे कि जो आटा होता है, डफ होता है चीज़ मेकिंग में, ठीक है, बेवरेजेस बनाने में मेनली हमने देखा था बेटा जो गैस प्रोड्यूस होती है, जो बबल्स प्रोड्यूस होते हैं, उसमें से गैस कौन सी इवॉल्व हो रही थी, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2। However, certain bacteria which grow anaerobically on cellulosic material produce large amount of methane along with the CO2 and hydrogen. These bacteria are collectively called methanogens and one such common bacteria is methanobacterium। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, CBSE बोर्ड और नीट में कई बार आ चुकी है कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एनाएरोबिकली मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्रो करते हैं, किस पे बेटा, सेलुलोजिक मटेरियल। सेलुलोजिक मतलब जो प्लांट्स वाली जो सारी चीज़ें हैं उनके अंदर, और उससे क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो मीथेन, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस होती है, लेकिन मेनली मीथेन प्रोड्यूस होती है। और ऐसे बैक्टीरिया को हम एक कैटेगरी में रखते हैं, इसको बोलते हैं बेटा मीथेनोजेंस। आर की बैक्टीरिया हैं ये। ठीक है, क्लास 11th में हमने जब किंगडम मोनेरा पढ़ा था तो हमने यू बैक्टीरिया और आर की बैक्टीरिया में डिवाइड किया, तो उसमें आर की बैक्टीरिया की कैटेगरी उसमें मीथेनोजेंस आते हैं। ठीक है, वन सच कॉमन बैक्टीरियम इज मिथेनोबैक्टीरियम, इसका एक नाम है, ठीक है, जो मिथेनोजेंस के अंदर आते हैं, मिथेनोबैक्टीरियम याद रखना, जो मीथेन गैस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है ये। दीज बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन एनारोबिक स्लज ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। जैसे मैंने बताया, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर जो हमने पढ़ा था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, उसी के अंदर ये मीथेन प्रोड्यूस कर रहे थे, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड भी। दीज बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द ह्यूमन, अ पार्ट ऑफ स्टमक ऑफ कैटल। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया हैं जो मिथेनोजेंस की बात कर रहा है, तो जो हमारे कैटल्स होते हैं, ठीक है, गाय भैंस बकरी वगैरह हैं, तो उनका जो स्टमक होता है उसका एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं बेटा ल्यूमेन। ठीक है, ये वहाँ पे भी ये मिलते हैं, क्योंकि जब ये हमारे कैटल्स वगैरह ये सारे सेलुलोज मतलब ये चढ़ते हैं जब, ठीक है, पेड़ों को चढ़ते हैं, तो जब वो खाना उनके पेट में जाता है, ठीक है, तो वापस आपने देखा होगा उसको ग्नॉलिंग करने के लिए माउथ में लाते हैं, तो उनके जो ल्यूमेन पार्ट होता है इसमें ये मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं, जो इस सेलुलोज के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन में मदद करते हैं, डाइजेस्ट करने में। अ लॉट ऑफ सेलुलोजिक मटेरियल प्रेजेंट इन द फूड ऑफ द कैटल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द ल्यूमेन। इन ल्यूमेन दीज बैक्टीरिया हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिशन ऑफ कैटल। ठीक है, जो स्टमक का, ठीक है, जैसे हमारा तो सिंपल स्टमक होता है, इनका कंपाउंड स्टमक होता है, कई पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उसका एक पार्ट है जिसको हम अभी नाम दिया था ल्यूमेन, उसमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और जो सेलुलोज जो उन्होंने खाया है प्लांट्स के फॉर्म में, उसको डाइजेस्ट करने में, ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। फिर लिखा बेटा, दस द एक्सक्रीटा या डंग ऑफ द कैटल कॉमनली कॉल्ड गोबर इज रिच इन दीज बैक्टीरिया। जब ये कैटल्स अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जिसको हम गोबर या जो काउडंग केक्स बोलते हैं, जब वो निकालते हैं तो उनमें ये बहुत सारे बैक्टीरिया बाहर उस एक्सक्रीटा के साथ रिमूव होते हैं।
डंक कैन बी यूज फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस, ठीक है। इन्हीं जो डंक केक्स होती हैं, जो गोबर होता है उसको हमने देखा, उसको इकट्ठा करके अगर हम बायोगैस प्लांट में डालते हैं तो उससे क्या रिलीज होगी, गोबर गैस, ठीक है, जिसमें मेनली मीथेन इज अ मेन कंपोनेंट होता है। द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ ए कॉन्क्रीट टैंक, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, बोर्ड वाले पूछ लेते हैं कि इसका जो कैसे बायोगैस प्लांट को आप इस्टेब्लिश करोगे, तो उसका वगैरह स्ट्रक्चर वगैरह, या उसको कैसे आपको किसी विलेज के अंदर इस्टेब्लिश करना है, तो उसके आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सारी चीज़ें समझानी रहेंगी। द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ कॉन्क्रीट टैंक 10 to 15 फीट डीप इन विच बायो वेस्ट आर कलेक्टेड एंड स्लरी ऑफ डंग इज फेड, ठीक है। एक ज़मीन के अंदर एक 10 से 15 फीट गहरा कंक्रीट का एक आपको क्या बनाना है, एक रूम टाइप बनाना है, ठीक है, एक टैंक बनाना है, इन विच बायो वेस्ट आर कलेक्टेड, ठीक है। इसमें जो जितना भी जो प्लांट का वेस्ट, प्लांट का जो कटिंग का जो प्लांट काट के हम डाल देते हैं वो हो गया, एनिमल का एक्सक्रीटा वगैरह हो गया, ठीक है, हमारा स्टूल हो गया, सारी जो चीज़ें हैं उसको हम उसमें डाल दें, इसको बायो वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। और उसके अंदर पानी डाल दिया जाता है तो क्या बन जाती है बेटा, स्लरी बन जाती है। अ फ्लोटिंग टैंक इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी, ठीक है। जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, तो एक कंक्रीट का एक टैंक है 10 to 50 मीटर, जो हमारा जो सॉइल लेवल है उससे नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ से उन्होंने एक इनलेट बनाया है जिसमें से वो काउ डंग वगैरह सारी चीज़ें या जो वेस्ट वगैरह होगा बायो वेस्ट उसको डालेंगे, यहाँ से वाटर डालेंगे जो कि सीधा इस टैंक के अंदर जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम बोलते थे डाइजेस्टर टैंक, ठीक है। इसमें जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे इस जो वेस्ट के ऊपर क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये क्या बेटा, फ्लोटिंग टैंक है, ठीक है। जैसे जैसे गैस प्रोड्यूस होगी फ्लोटिंग टैंक ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ से एक पाइप कनेक्टेड होती है जिसमें से बायोगैस जो प्रोड्यूस होती है उसको हम सीधा एज अ बायोफ्यूल की तरह यूज़ करने के लिए, ठीक है, पाइपलाइन के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ वाल होता है वो फिर चली जाती है फॉर कॉमर्शियल यूज़ के लिए। ये गैस होल्डर है, ये स्लज है, मतलब जितनी भी जो स्लरी जो इसके अंदर इकट्ठी होगी जिसमें से अब एक्स्ट्रा बायोगैस प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो बेटा उसको क्या कर देते हैं, यहाँ से उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। रिमूव करने के बाद उसको हम एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं। तो देखो आगे इसमें क्या लिखा है, इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी विच केप्ट ऑन राइजिंग एज द गैस इज प्रोड्यूस इन द टैंक ड्यू टू द माइक्रोबियल एक्टिविटी। जैसे जैसे गैस प्रोड्यूस होगी तो ये जो फ्लोटिंग टैंक है बेटा ये ऊपर की तरफ एकदम ऊपर की तरफ मूव करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। द बायोगैस प्लांट हैज़ एन आउटलेट विच इज कनेक्टेड टू अ पाइप टू सप्लाई बायोगैस टू नियर बाई हाउस। द स्प्लेंट स्लरी इज रिमूव थ्रू द अनदर आउटलेट एंड मे बी यूज एज द फर्टिलाइजर। जैसे मैंने बताया यहाँ से जो स्लरी थी जो स्पेंट होगी जिसमें मतलब फर्दर बायोगैस प्रोड्यूस उसको यहाँ से निकाल के हम बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज़ कर सकते हैं। Cattle dung is available in large quantity in rural areas where cattle are used for a variety of purposes. So biogas plant are more often in built in rural area. Obviously जानते हैं बेटा जो कैटल्स वगैरह है, रियरिंग जो है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आगे पढ़ेंगे, वो रूरल एरियाज़ में गांव वगैरह में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिटी एरिया। तो वहाँ पे इजीली ये जो काउ डंग्स हैं, ठीक है, गोबर वगैरह इजीली अवेलेबल हो जाता है। बायोगैस प्लांट की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी रूरल एरियाज़ में ज़्यादा देखी गई है एज़ कम्पेयर टू सिटी एरियाज़। द बायोगैस दस प्रोड्यूस इज यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग, ठीक है। जो बायोगैस यहाँ से प्रोड्यूस हुई है उसको हम कुकिंग के लिए, ठीक है, गैस के थ्रू कनेक्ट करके या फिर लाइटनिंग के लिए, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। द पिक्चर ऑफ द बायोगैस प्लांट इज सोन इन 10.8। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको इसकी लेबलिंग वगैरह बेटा याद रखनी है। नीट में भी आ चुका है कई बार, ठीक है, और आपको ये बोर्ड में ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। The technology of biogas production was developed in India mainly due to effort of Indian Agriculture Research Institute IARI। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फुल फॉर्म जो लिखे हैं IARI KVIC के फुल फॉर्म नीट में, एम्स में सब में आ चुके हैं, CBSE बोर्ड भी पूछता है, ठीक है। एम्स में बैक टू बैक 2 बार क्वेश्चन आएगा। जो बायोगैस प्लांट का जो कंसेप्ट था इंडिया में, ठीक है, ये किसके एफर्ट से लाया गया था और किसके एफर्ट से आज भी डेवलप किया जाए। IARI हमारे इंडिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर जो बॉडी है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसको बोलते हैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये दिल्ली में, पहले इसका नाम पूसा इंस्टीट्यूट था। एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन KVIC, नीट में कई बार इसका फुल फॉर्म आया है KVIC। CBSE बोर्ड ने भी पूछा है कि व्हाट इज़ KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इन दोनों के जॉइंटली एफर्ट से IARI एंड KVIC की मदद से हम बायोगैस प्लांट को आज अलग अलग रूरल एरियाज़ में इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। तो ये जनरली ये बेसिकली बहुत इजी कंसेप्ट है, ठीक है, बायोगैस प्लांट का, और इसमें से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और इजीली आप इसमें से अच्छे स्कोर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो बेटा हम पढ़ाएंगे डेट इज़ 10.5 माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है। इससे पहले आप बायोगैस प्लांट को एक बार पढ़ के सारी चीज़ इस वीडियो के थ्रू और जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियसली जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट भेजा था उससे एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।